हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 सोशल स्टडीज इंडियाज कल्चरल रूट्स। तो यहाँ पर जो है आप अपने कल्चर के बारे में और बहुत सारी चीजें जानोगे भारत के बारे में। ओके, तो यहाँ पर ना एक वाइस सेइंग कही गई है, सुभाषित सुभाषित कहा गया है। ठीक है, तो एक अच्छी बात बताई गई है कि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। ओके, ज्ञान जो है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई कैप्चर करके ऐसे नहीं रख सकता है। ओके, तो ज्ञान जो है बर्डन नहीं है ये। ओके, इसको जितना ज़्यादा लेते जाओगे, ठीक है, नॉलेज जितना ज़्यादा लेते जाओगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हर दिन बढ़ती है नॉलेज, ठीक है, ना नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ग्रेटेस्ट वेल्थ है ये, ठीक है, ट्रू नॉलेज जो होती है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी जो दौलत कहलाती है, जो नॉलेज होती है ना? ज्ञान जो होता है, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता और ज्ञान जो है बाँटने से बढ़ता है। यहाँ पर देखो एक ऋषि की जो है मूर्ति की ये जो है पिक्चर दी गई है यहाँ पर हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, हमारे देश की धरोहर भी है ये। ओके, यूनेस्को के बारे में भी आपको बताएँगे अभी आगे चैप्टर में। ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। हम्पी जो है विजयनगरा एम्पायर हुआ करता था साउथ में, उसकी कैपिटल भी रह चुकी है। ओके, तो विजयनगरा की कैपिटल रह चुकी है हम्पी 14th सेंचुरी में। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल भी है, बिठला टेम्पल भी है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखने के लिए भी और घूमने के लिए और अपने कल्चर को हिस्ट्री को जानने के लिए भी। यहाँ पर देखो बुद्धा के बारे में बताया हुआ है। भूटान की एक इमेज दी हुई है यहाँ पर, मतलब, और महावीर की इमेज दी हुई है, महावीर की जो बिहार से। ओके, तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये सब भी बताया गया है। ओके, तो ये कल्चर का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ना? और हमारा देश तो इतना डाइवर्स है, इतने सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो सबके कहीं ना कहीं से रूट्स हैं। और ऐसा बोला भी जाता है कि बुद्धिज्म जो है इंडिया से ही ग्रो होके फिर जो है दूसरे देशों तक गया है ना? हम इस चैप्टर में देखेंगे वेदास क्या होते हैं, ओके, उनका मैसेज क्या है, और स्कूल्स ऑफ थॉट जो नए-नए निकल के आए थे फर्स्ट मिलेनियम बीसी। आपको बताया था ना, मिलेनियम का मतलब क्या है? 1000 इयर्स, है ना? 1 मिलेनियम मतलब कि 1000 ईयर, 2 मिलेनियम मतलब कि 2000 इयर्स, है ना? 2000 हो गए। बीसीए और सीई आपको याद है ना? जो हमने पढ़ा था कि 0 से जो है क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है ना? उसके बाद में जो है एडी बोलते हैं या फिर सीई कह सकते हो आप। और इसके पहले जो है बीसीई कहते हैं और बीसी कह सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से जो है अपन टाइमलाइन को जो मेंशन करते हैं, है ना? फिर उसके बाद में जो है हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फ़ोक जो ट्राइबल ट्रेडिशन है इंडियन कल्चर में, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अभी हम देखते हैं इंडियन कल्चर जो है ये हज़ारों साल पुराना है। ओके, एक जो पुराना ट्री होता है ना, आपको पता होगा बरगद का ट्री होता है, ऐसे ही ना एक एंशिएंट ट्री जो है इतना पुराना है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, इसकी कई सारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, टहनियाँ वगैरह हैं, और इसकी रूट्स जो हैं कॉमन ट्रंक को नर्चर करती हैं। मतलब कि जो जड़ें होती हैं ना, और ज़्यादा जड़ें जो होती हैं, तो वो और ज़्यादा जो नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती हैं, है ना? जैसे जड़ें होती हैं उसी के थ्रू तो जो पानी वगैरह जो सोखती हैं और फिर पौधे को देती हैं, है ना? उसी तरीके से। और फिर जो, जैसे कि ये देखो, ये हो गई, तो ये जो है ट्रंक हो गया, यहाँ-यहाँ जड़ें हो गई, और फिर यहाँ पर ब्रांचेज़ हो गई ट्री की, है ना? कई सारी ब्रांचेज़ जिसमें पत्तियाँ उगी हुई हैं, है ना? पूरा पेड़ बन जाता है फिर। ओके, तो ये जो ब्रांचेज़ हैं, है ना? ट्रंक से फिर यहाँ से जो है पानी गया, है ना? फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ पत्तियों तक पहुँचता है ना? तो इस तरीके का होता है। इसलिए कई सारे डिफरेंट मैनिफेस्टेशन निकलते हैं इंडियन कल्चर के, पर यूनाइटेड है कॉमन ट्रंक से। तो इससे कॉमन है, ये लोग जड़ तो वही है ना, इससे जुड़े हुए हैं पूरे, है ना? इसी से जुड़ा हुआ है सारा कुछ, पर इसके कई सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं हमारे कल्चर की भी। तो कल्चर में कई सारी डायवर्सिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर यही समझा रहे हैं। पर जड़ें तो कॉमन है ना? जहाँ से निकल के आए, हमारे भारत देश के ही बारे में बात हो रही है। तो कुछ ब्रांचेज़ जो हैं जैसे कि आर्ट के बारे में बात करती हैं, कुछ ब्रांचेज़ कुछ लिटरेचर के बारे में बात करती हैं, ठीक है? आपको पेंटिंग्स हो गई, कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, है ना? लिटरेचर हो गए, कई सारे लिटरेरी वर्क्स होते हैं। साइंस के बारे में भी बात की गई है, हमारे यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, मैथमेटिशियंस हो गए, कई सारे लोग, जैसे कि आर्यभट्ट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो आप, ब्रह्मगुप्त का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, कई सारे जो महान जो होते थे, तो उनको भी, जैसे कि मेडिसिन में बात करें, मेडिसिन में चरक हो गए और सुश्रुत हो गए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता लिखी है, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, इसमें जो मेडिसिन के बारे में भी बताया गया है,
और जो है सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में भी बताया हुआ है। ओके, रिलीजन हो गए तो इतने इतने सारे रिलीजन हैं हमारे देश में, है ना? आर्ट ऑफ गवर्नेंस, आर्यभट्ट सॉरी जो क्या कहते हैं उनको? चाणक्य थे। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र उन्होंने किताब ली थी। चाणक्य जो है वो जो है मौर्यन रूल के टाइम पर थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके साथ में थे, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर के उन्होंने नंदा एम्पायर को हटा करके पूरा जो है एस्टैब्लिश किया था रूल, है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य फिर उनके बेटे बिंदुसार थे, बिंदुसार के बेटे अशोका थे। तो इन तीनों का रूल देखने को मिला था। ये इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। तो इनके जो है जो आर्ट ऑफ गवर्नेंस की बात करें तो अर्थशास्त्र इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, है ना? जिसको आज भी रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, इसको आज पढ़ के भी समझा जाता है किस तरीके से गवर्नेंस करते हैं। तो इसके बारे में भी मार्शल आर्ट हो गए, हमारे देश में कई तरीके के मार्शल आर्ट पाए जाते हैं, ओके? तो अलग-अलग रीजन से भी बहुत इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है इनकी, जैसे कि अभी याद है कलेरियापट्टू जो केरला का बहुत इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट है वो भी, है ना? तो बहुत सारी स्किल्स भी एक्सिस्ट करती हैं हमारे देश में। तो इतनी सारी ब्रांचेज़ हो जाती हैं ना, बहुत सारी ब्रांचेज़ हो गई हैं। यहाँ पर कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आते हैं। मतलब कि देखो, किसी ने बोल दिया ये रिलीजन है, अब इससे भी कई सारी बातें निकल के आई, कुछ लोग इससे अपोज़ में थे, कुछ इसमें जो है नए आइडियाज़ ऐड कर दिए, जैसे कि योगा की बात करते हैं, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट निकल के आता है। सामख्य हो गया, न्याय हो गया, वैशिष्टता तो कई सारे जो है स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आए, अलग-अलग थिंकर्स के जो आइडियाज़ थे, उस हिसाब से, है ना? तो जो है स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, पर उनके आइडियाज़ जो होते हैं सिमिलर होते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो सोल के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, पर जो है वो उनके आइडियाज़ अलग-अलग होते हैं, तो इसलिए स्कूल ऑफ थॉट कह देते हैं इनको, है ना? ओके कि कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आए, कई सारे थिंकर्स के आइडिया होते हैं। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल सीकर का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल मतलब होता है कि जो स्पिरिट की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं। संस्कृत में कहें तो आत्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है? आत्मा हो गया एंड कई लैंग्वेजेज़ में बोला जाता है ऐसे। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सर्च है, कुछ मतलब जानने की इच्छा है, कुछ जानना चाहते हैं हम पर्सनैलिटी में अपनी कुछ आगे की चीज़ें जानना चाहते हैं, है ना? जैसे कि नहीं कुछ लोग जो है क्या है लाइफ में क्या रखा है, हम कर क्या रहे हैं, ऐसी बातें सोचने लगते हैं ना कभी-कभी। और सीकर का मतलब होता है कि कुछ जानना है हमको, है ना? संबंध मतलब कि जिसको सच्चे जो सत्य की तलाश है, ओके? इस जहान में, इस वर्ल्ड में जो है वो जो है ट्रुथ की तलाश कर रहे हैं, सत्य की, है ना? जैसे कि सेग हो गए, योगी हो गए, है ना? फिलोसोफर्स हो गए। जो ऋषि-मुनि हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके के लोग जो होते हैं स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, ये कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ सत्य की तलाश कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी का दूसरा डायमेंशन की तलाश कर रहे हैं, कई-कई तरीके के जो आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, स्कॉलर्स हो गए, जो कि बहुत सारी स्टडी करते हैं चीज़ों की, ठीक है? जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था ना किस तरीके से ये लोग हिस्ट्री का असम्पशन्स लगाते हैं, जब बहुत सारी खुदाई में इनको बहुत सारा सामान मिलता है ना? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ये भी तो खुदाई से ही मिला हमको सारी चीज़ें, है ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमने पढ़ा था, कई सारी चीज़ें जानी थी, सील मिली थी वहाँ पर, है ना? तो ये सब जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसी-ऐसी हिस्ट्री होगी, है ना? तो वो सोसाइटी को भी देखते हैं कि इस तरीके का कल्चर हुआ करता था, अच्छा, तो पहले के टाइम पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग इस तरह जो नेचर वर्शिप किया करते थे, मदर गॉडेस को जो है देखा था हमने एक मदर गॉडेस की जो इमेज मिली थी, तो वो अर्थ को रिप्रेज़ेंट कर रही थी फर्टिलिटी के उससे, है ना? तो ना ऐसे ही जो है इंडिया के कल्चर के बारे में भी हमको पता चलता है। तो इंडस जो बात करें इंडस हड़प्पन जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, तो वहाँ से इतनी लंबी हमारी जो कल्चरल रूट है ना? इतनी गहराइयों तक जाकर के तब देखें हम, तो वहाँ से हम अपने कल्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेटर उसके बाद में जो है कई हज़ारों सॉरी कुछ सालों बाद जो है स्कूल्स ऑफ थॉट्स निकल के आए इंडिया में कई सारे। तो हम ना यहाँ पर कुछ जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसने शेप किया है भारत को एक कंट्री के तौर पर, है ना? और हम उनकी जो है जड़ें समझेंगे कि कहाँ से ये निकल के आया, तभी हम समझ पाएँगे इंडिया दैट इज़ भारत, है ना? हमने ये नेम के बारे में भी पढ़ा था कि हमारे देश को भारत क्यों बोलते हैं? ओके, इंडिया जो हमारे नाम कैसे पड़ा हमारे देश का? अभी आपको टाइमलाइन तो नहीं बता सकते वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, है ना? वैसे टाइमलाइन अगर देखें पहले जो है आदि मानव हुआ करते थे, पालियोलिथिक एज थी, ठीक है? हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे वो लोग, ओके? फिर उसके बाद में मीज़ोलिथिक एज आई, यहाँ पर माइक्रोलिथ छोटे-छोटे टूल्स बनाने लगे थे। फिर उसके बाद में नियोलिथिक एज आई, जहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है? थोड़ा क्लाइमेट वार्म हो गया, है ना? फिर उसके बाद में लोग जो है सेटलमेंट की तरह रहने लगे, घरों में रहने लगे, है ना? उनने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया,
जो जानवरों को पालना शुरू कर दिया। नियोलिथिक के बाद में जो है चालकोलिथिक एज आई थी, जब जो है कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। चालकोलिथिक एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आकर के डिक्लाइन हो गई। ओके, राइज़ भी देखा हमने, डिक्लाइन भी देखा था पिछले चैप्टर्स में। ओके, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी, उसी टाइम पर कहा जाता है कि आर्यन्स हमारे देश में एंटर हुए थे। आर्यन्स जब एंटर हुए थे, तो उस फेज़ को कहते हैं ऋग्वेदिक एरा। ओके, ऋग्वैदिक एरा कहते हैं, फिर उसके बाद में जो है आर्यंस जो है फिर लेटर वैदिक देखने को मिला। ऋग्वैदिक एरिया में उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इस टाइम पर वेदास लिखे गए थे। ओके, इंडस जो रिवर के आस-पास है ना, फिर उसके बाद में वो लोग शिफ्ट हो गए गैंगेटिक प्लेन्स में। फिर वहाँ पर देखने को मिला लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एरा में जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था, वरना सिस्टम आ गया था, कास्ट की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। उसके बाद में जो है मौर्यन रूल देखने को, उसके बाद में महाजनपदास देखने को मिलते हैं। कई सारे छोटे-छोटे किंगडम्स बनने लगे थे। आप देख रहे हो धीरे-धीरे पहले एग्रीकल्चर सेटलमेंट आदि मानव थे, फिर एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लगा, फिर उसके बाद में जो है किताब वगैरह जो लोग जो हैं और ज़्यादा उनका ज्ञान बढ़ा, सेटलमेंट होने लगा, बाहर से आर्यन्स आए, है ना? फिर और ज़्यादा सिटीज़ वगैरह अर्बन ट्रेड वगैरह बढ़ने लगा, फिर महाजनपदास सेटअप हो गए थे, जिस टाइम पर जो है महाभारत वगैरह हुई थी, है ना? जो कुरु, पंचाल ये सारे जो है महाजनपदास थे। फिर इसके बाद में एक बड़ा एम्पायर निकल के आया मगधा। मगधा में नंदा का रूल था, नंदा को हटा कर के जो है मौर्यन किंग बने, ठीक है? मौर्यन जो रूल आया चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर अशोका के बाद में जो है इसका भी डिक्लाइन हो गया। फिर उसके बाद में जो है और सारे कई सारे रूलर्स आने लगे, है ना? तो इस तरीके से चला है। तो इस हम ना वैदिक एरा के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आया था, है ना? जब आर्यन्स हमारे देश में आए थे, है ना? तो वेदास जो है जो वर्ड वेदा का मतलब क्या होता है? वेदा जो है संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज, ओके? तो ज्ञान होता है इसका मतलब, विद्या, है ना? विद्या बोलते हैं ना विद्या। तो यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा के बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में भी देखा था, है ना? तो 4 वेदा होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, है ना? 4 वेदा होते हैं। ये मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा पुराने हैं, इससे कई सारी नॉलेज भी मिलती है, हमारे देश की हिस्ट्री जानने भी मिलती है ना? तो ऋग्वेदिक जैसे कि ऋग्वैदिक एरा जब था ना, उस टाइम पर जो है नेचुरल जो फोर्सेस होती हैं, उनकी पूजा किया करते थे लोग, ऐसे ही वर्शिप किया करते थे। ऐसा कोई जो गॉड वाला ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। बाद में जो है लेटर वैदिक एरा में कई सारे भगवानों के नाम दे दिए गए और फिर भगवानों में भी हायरार्की वगैरह क्रिएट कर दी गई थी। इंसानों में भी भेदभाव होने लगा था, वुमेन की कंडीशन भी फिर जो है डिक्लाइन पे शुरू हो गई थी, मतलब खराब होनी शुरू हो गई थी, भेदभाव बढ़ गया था। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट है, वर्ल्ड में बहुत पुरानी चीज़ है ना वेदास। तो वेदास जो है इसमें कई सारे जो थाउज़ेंड्स ऑफ हिम्न्स हैं। हिम्न्स क्या होते हैं? प्रेयर्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पोएम और सॉन्ग, है ना? जो जैसे कि प्रेयर है, पोएम के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में, है ना? कुछ जो है जैसे कि दोहा के फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ मंत्र मंत्र उच्चारण करते ना वैसे उस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको जो है रिसाइट किया गया, मतलब बोला गया, ओरली बोलते गए, रिटन नहीं था उस टाइम पर, ठीक है? उस टाइम पर लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा गया ये। जब जो है ये क्या लोगों के मुँह से ही मुँह से, जैसे कि आपको पता है आपने अपने छोटे भाई को सिखा दिया, छोटी बहन को सिखा दिया, फिर जो है वो अपने छोटे भाई को सिखा देगा। इस तरीके से जो है ओरली ट्रांसमिट हो रहा था ये, बाद में इसको कंपोज़ किया गया, लिखा गया, ठीक है? तो ये कहाँ पर लिखे गए थे? सप्त सिंधवा रीजन में लिखे गए थे, ठीक है? चैप्टर 5 में जो है हम इसके बारे में और जानेंगे, सप्त सिंधवा रीजन के बारे में, ओके? तो ये एग्ज़ैक्टली नहीं हम बता सकते कि ऋग्वेदा जो है बहुत एंशिएंट है। कब जो इसको लिखा गया था, है ना? कोई एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं बता सकते, डेट नहीं बता सकते हैं। पर एक्सपर्ट्स जो हैं प्रपोज़ करते हैं, वो डेट्स जो बताते हैं कि 5th या 6th मिलेनियम बीसीई में ये लिखा होगा, ओके? तो ये तभी लिखा होगा और जो है 100 मतलब 100 से 200 जनरेशंस जो हैं तो उनमें जैसे कि आप समझ रहे हो एक जनरेशन जैसे कि आपके पापा की जनरेशन हो गई, उनके जो पापा होंगे तो बब्बा लोगों की जनरेशन हो गई, फिर आप लोगों की जनरेशन हो गई। ऐसे कई सारी जनरेशन्स में ये जो है 100 से 200 जनरेशन तक ओरली बोलते थे, ठीक है? ओरली अपने जो बच्चों को सिखा रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को सिखा रहे हैं, है ना? जो पढ़ाया जा रहा है लोगों को। फिर बाद में ये लिखा गया बिना अल्टरेशन के, उसको बिना चेंज किए हुए। ऐसा तो रिगरस ट्रेनिंग की गई और लोगों को सिखाया गया, फिर बाद में इसको लिखा गया, है ना? अब देखो यूनेस्को हमने आपको बताया था ना हम्पी में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं हम्पी को, है ना? जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आप देखना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप यहाँ पर घूमने भी जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, है ना? तो हमारे देश की धरोहर भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है हर देश में होती हैं, ओके?
मतलब कि जहाँ-जहाँ बहुत पुरानी चीज़ है, यूनिक चीज़ है और जो जैसे कि कल्चर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, ऐसे कुछ, है ना? तो यूनेस्को जो है स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन, जो कि प्रमोट करते हैं डायलॉग, मतलब कि बातचीत करना लोगों के बीच में, नेशंस के बीच में, ठीक है? एजुकेशन फैले, साइंस फैले और कल्चर फैले, इसकी बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंस देते हैं कल्चर को। यूनाइटेड नेशन जो है एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गनाइज़ेशन है, इसका जो है बहुत सारे देश, इसके 193 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, इसकी मेंबर हैं। ओके, हमारा देश भी इसका मेंबर है, समझ लो वर्ल्ड लेवल में ये पार्लियामेंट है, ओके। तो ऐसे यहाँ पर जाकर के सब लोग बातचीत करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए, है ना? जैसे कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये खाने पीने की बात करते हैं, मतलब वर्ल्ड में जो है कहीं पर हंगर नहीं होना चाहिए, इन सब की बात करते हैं। ऐसे ही कई सारी, डब्ल्यूएचओ भी हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही जो है यूनेस्को भी इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साइंटिफिक, कल्चरल, एजुकेशनल, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स जो हैं, तो हज़ारों साल तक ये जो है ऋग्वेदा जो है, इसका जो बहुत पुराना है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए यूनेस्को में इसको वैदिक चैंटिंग जो है उसको मास्टरपीस की तरह ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मान के रखा है, ठीक है? तो ये इंटेंजिबल 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेंजिबल होती है, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल जो होती है जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप, किसी भी चीज़ को आप टच कर सकते हो, तो वो टेंजिबल टी चीज़ है, ठीक है? इंटेंजिबल चीज़ वो होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे किसी के पास जो है, जैसे कि ये देखो वैदिक चैंटिंग आपने सुना होगा, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना बहुत सारे लोग साथ में बैठ कर के, तो इसको वैदिक चैंटिंग कहते हैं ना, कई सारे मंत्र बोले जाते हैं एक साथ, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, ये स्किल है, ओके? तो इसको इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। हमारे देश में टेंजिबल भी हैं, जैसे कि कई सारी जो है ताजमहल हो गया, है ना? जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, है ना? ऐसे ही कई सारे टेम्पल्स भी हैं, कई सारे जैसे हम्पी में जो विरूपाक्षा टेम्पल जो हो गया, चैरियट है, कई सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, जिसको यूनेस्को की ये टेंजिबल लिस्ट में डाला हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ऐसी इंटेंजिबल लिस्ट होती है। तो उसमें वैदिक चैंटिंग भी एक इम्पोर्टेंट जो है जो इंटेंजिबल हेरिटेज है, ओके? वैदिक हिम्स जो होते हैं कंपोज्ड बाय ऋषिज। ओके, ऋषिज क्या होते हैं? मेल सीयर्स होते हैं और सेक्स, जैसे कि ऋषि मुनि आपको पता ही होगा, तो देखा होगा आपने, टीवी में भी देखा होगा, है ना? हिम जैसे कि कोई पोयम हो गई, मंत्र हो गया, है ना? इस तरीके से उसको लिखा जाता है भजन तरीके से, है ना? तो जो है कंपोज किसने किया था, किसने लिखा था इसको? ऋषिज ने बनाया हुआ था, ठीक है? और ऋषिकाज फीमेल जो हो गई उनको ऋषिकाज कहते हैं, ठीक है? तो अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, तो संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता था, ओके? ऋषिज और ऋषिकाज। तो ये जो है पोएटिकल फॉर्म में जो है कई सारे जो डिटीज़ हो गए, डिटीज़ किसको कहते हैं? गॉड और गॉडेसेस हो गए, देवी-देवता जो होते हैं, जैसे कि इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, सरस्वती हो गई, उषा हो गई। तो कई सारे जो हैं देवी-देवता हुआ करते थे, उनके लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो उनके लिए ये जो है, ये हिम लिखे हुए हैं कई सारे। सीयर्स मतलब कि संत है ना, ऋषि जो होते हैं। तो कई सारे जो सीयर्स होते थे, संत होते थे, इन जो तो ये जो देवी-देवता होते हैं, ये जो संत हो गए, ये सब जो है किसको बना कर के रखे हुए हैं? ऋतम, ऋतम मतलब कि ट्रुथ। तो ये सत्य को बना कर के रखे हुए हैं और ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ है ना, कि कुछ जो है, कुछ हमारे लिए जो रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, है ना? कि अच्छे काम करना, बुरा ना करना, एंड इन द कॉस्मोस, तो कॉस्मोस क्या होता है? वर्ल्ड और यूनिवर्स की बात करते हैं, ओके? हार्मोनियस सिस्टम की, कि लड़ाई झगड़ा ना करना, सबकी रिस्पेक्ट करना, इस तरीके कुछ ऑर्डर बना कर के रखना, है ना? कुछ जो है रूल्स होते हैं, हर रिलीजन में जो है सिखाया जाता है, चोरी करना गलत बात होती है, झूठ बोलना पाप होता है ना? किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, है ना? रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने एल्डर्स की, तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें होती हैं। तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य बना कर के रखना, ऑर्डर बना कर के रखना ह्यूमन लाइफ में। तो ये जो है, ये देवता ये सब करते हैं, है ना? तो जो पहले के ऋषिज़ हुआ करते थे, ऋषिकाज होते थे, तो ये सारे जो भगवान होते थे, गॉड गॉडेसेस होते थे, देवी-देवता होते थे, उनको एक तरीके से देखा करते थे। इनको अलग-अलग नहीं मानते थे ये लोग, है ना? तो पहले बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती थी। आज के टाइम पर बहुत सारे जो गॉड एंड गॉडेसेस एक्सिस्ट करते हैं, सबकी अलग-अलग वो चीज़ें बना कर के रखी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब हायरार्की सी बना कर के रखी हुई है ना? तो यहाँ पर जो है एक हिम भी दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो इसका मतलब है कि जो
गॉड है ना, वो तो एक ही है, ठीक है? सुप्रीम रियलिटी है जो एक ही है। पर जो गॉ सेज होते हैं ना, जो ऋषि वगैरह होते हैं, इनको कई सारे नाम दे देते हैं। ओके, तो भगवान एक ही है, नाम अनेक है उनके, तो इस तरीके का बताया हुआ है। वर्ल्ड व्यू क्या होता है? सर्टेन व्यू, ठीक है? तो अपना जो व्यू होता है, अपने जो विचार होते हैं, ठीक है? तो सोचने-समझने का जो वर्ल्ड के आधार पर जो सोचते-समझते हैं, तो वर्ल्ड के बारे में एक थिंकिंग होना, है ना? तो वही कहलाता है। तो इसमें ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं वर्ल्ड व्यू में देखें तो। वो क्या वैल्यू है? जैसे कि सच की बात करते हैं, ठीक है? सत्य की बात करते हैं, सत्य से शुरू करते हैं, तो सत्य को जो है एक दूसरा नाम दिया जाता है गॉड का, ठीक है? गॉड का ही दूसरा नाम, जो भगवान का दूसरा नाम ट्रुथ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तो जो लास्ट मंत्र जो ऋग्वेदा का है, वो भी जो है यूनिटी अमंग पीपल की बात करते हैं, जिसमें सभी लोगों को साथ में रहना है, इस तरीके की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और हिम बताया हुआ है ऋग्वेदा का। तो एक साथ आओ सभी लोग, कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, सभी लोग जो है एक साथ बोलो। आपका जो मन है वो एक है, ठीक है? आपके जो विचार जो है, थॉट्स जो हैं, वो भी एक होते हैं, है ना? यूनाइटेड होना चाहिए पर्पस के लिए, सहमत हो आप, है ना? जो उद्देश्य जो है, पर्पस जो है किसी चीज़ का ना, क्यों करना है ऐसा, तो वो पर्पस जो है उसके लिए आपका जो है दिल हो वो, ठीक है? वो भी एक होना चाहिए। आपके जो थॉट्स हैं वो यूनाइटेड होने चाहिए, है ना? सभी लोगों के सहमत होने चाहिए, ऐसा डिसएग्री ना हो कि अपोज़िट जा रहे हैं, तो सभी लोग एग्री करें। यहाँ पर जो है यूनिटी की बात की गई है, यहाँ पर जो है जो समानता, इक्वालिटी की भी बात की गई है ना? तो एक तरीके से जो है यूनिटी, इक्वालिटी जो है और हार्मोनियस बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। ओके, तो ये भी एक ऋग्वेदा का हिम है। अब देखते हैं हम वैदिक सोसाइटी के बारे में, ठीक है? अर्ली वैदिक सोसाइटी 2 तरीके से देखते हैं। ऋग्वेदा का जब टाइम था ना, उसको अर्ली वैदिक सोसाइटी कहते हैं और फिर बाद में लेटर वैदिक सोसाइटी आती है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बढ़ गई थी चीज़ें, तो उस टाइम पर बाकी के जो है लेटर वैदिक देखने को मिलती हैं चीज़ें, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो अर्ली वैदिक सोसाइटी ना, इसमें ना जनाज़ हुआ करते थे और क्लैन हुआ करते थे, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो जनाज़ और क्लैन को क्या बोला गया है? एक बड़ा ग्रुप लोगों का। ऋग्वेदा में जो है लिस्ट किए गए हैं 30 सज्जनाज़। तो ऋग्वेदा में 30 जनाज़ के बारे में बताया हुआ है। 30 ग्रुप जो है लोगों के, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि भारताज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? जो है भारताज़ एक ग्रुप हुआ करता था, पुरुष हो गए, यदूस हो गए, ठीक है? तुर्वशाज़ हो गए, तो ये कई सारे जो हैं क्लैन्स हुआ करते थे, जना हुआ करते थे, कई सारे ग्रुप्स हुआ करते थे लोगों के। हर क्लैन जो है एसोसिएटेड करता था पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडस वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हर जो क्लैन हुआ करता था एक पर्टिकुलर रीजन से हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पर एक क्लैन, यहाँ पर एक, यहाँ पर, है ना? तो अलग-अलग उनका ग्रुप हुआ करता था। ओके, यहाँ पर देखो आपको टाइमलाइन बताई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर सीई शुरू हो गया है ना? जो कॉमन जो अभी के टाइम पर चल रहा है, जैसे कि अभी अपन किसमें रह रहे हैं, 2025 सीई, है ना? तो कॉमन एरा, है ना? तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात की, यहाँ पर जो है फर्स्ट बीसीई, फिर ऐसे ही कर के 500 बीसी। तो इस टाइम पर जो है, तो इसके पहले की बात करें हम, तो ये जो 5 1500 से 1000 का टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आकर के डिक्लाइन हो गई थी। और बाहर से जो है आर्यंस कहते हैं, आर्यंस जो, ठीक है? ये हमारे देश में एंटर हुए थे, ओके? और यहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकर के डिक्लाइन होने लगी थी, एक बहुत ही सिविलाइज़्ड जो सिविलाइजेशन थी, है ना? फिर जो इंडस वाला रीजन था ना, वहाँ पर ऋग्वैदिक एरा, तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है ऋग्वैदिक एरा, इस टाइम पर जो चीज़ें देखने को मिली कि अभी ऋग्वैदिक सोसाइटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो है देखने को मिलता है लेटर वैदिक एरा, 1000 से 500 के बेसिस पे, यहाँ पर रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने लगा था, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, ब्राह्मण्स वगैरह, जो कास्ट सिस्टम निकल के आ गया था बेसिकली। कास्ट सिस्टम, जो ब्राह्मण जो हो गए, क्षत्रिय हो गए, ठीक है? वैश्य हो जाते हैं और शूद्रास। तो ये वाला कास्ट सिस्टम निकल के आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह होने लगा था, ठीक है? और जो तो कई सारी चीज़ें देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होने लगे थे, सैक्रिफाइस होने लगा था, ठीक है? और कई लोगों को, जैसे कि शूद्रास हो गए, उनको रिचुअल्स वगैरह, भगवान की भक्ति वगैरह कुछ भी नहीं करने दी जाती थी। इसी की वजह से बोला जाता है कि ऑर्थोडॉक्स जो है, फिर ऑर्थोडॉक्स को काउंटर करने के लिए जो है, श्रमणा ट्रेडिशन निकल के आया, जिसमें जो है
बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है उसको बहुत ज़्यादा लोग फिर मानने लगे थे, ठीक है? और ज़्यादा जो है कई सारे सेक्ट्स निकल के आए थे, बहुत सारे, ठीक है? क बहुत सारी फिलॉसफीज़ निकल के आई थी, बहुत सारे स्कूल जैसे कि आजीविका सेक्ट भी हुआ करता था। तो ऐसे कई सारे सेक्ट निकल के आए थे इसी टाइम पर, है ना? तो इसी टाइम पर जो है उपनिषद भी लिखे गए थे, ओके? तो रिफ़ॉर्म की बात की गई थी रिलीजन में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक होता जा रही थी ये चीज़ें। मतलब बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, कर्मकांड ये सारी चीज़ें हो गई थी, है ना? तो उसकी ऐसा भी कहते हैं कि इसलिए जो है फिर नए-नए सेक्ट निकल के आए थे, है ना? तो ये टाइमलाइन आपको बताई गई है। ओके, तो ज़्यादा तो नहीं पता है इन जनाज़ के बारे में, किस तरीके से इनका गवर्नेंस वगैरह का सिस्टम हुआ करता था, इनकी सोसाइटी कैसी हुआ करती ज़्यादा नहीं पता है। पर हाँ, वेदास से इतना पता चल जाता है, कुछ क्लूज़ मिलते हैं, जैसे कि वर्ड मिलते हैं राजा। राजा किंग हुआ करता था, रूलर हुआ करता था और सभा और समिति हुआ करती थी उस टाइम पर। कलेक्टिव गैदरिंग किया करते थे, ठीक है? जो मतलब कि सभी लोग आकर के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उससे निर्णय ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि किंग अकेला सारे फैसले ले रहा है। तो ये जो है वैदिक एरा जो है ऋग जो अर्ली वैदिक एरा है, ऋग्वेदा के टाइम पर इस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी, है ना? हल्की-हल्की डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, ठीक है? हमारे जो अगर देखें रूट्स में जो कल्चर है हमारा, है ना? उसमें। तो कई सारे जो प्रोफ़ेशंस थे इसमें मेंशन किए गए हैं वैदिक टेक्स्ट में जैसे कि एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है? वीवर हो गए, पॉटर, बिल्डर्स, कारपेंटर्स, हीलर। हीलर कौन होता है? समवन जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है हील के लिए करने के लिए मतलब जो क्योर करने के लिए डिसीज़ेज़ वगैरह को, है ना? मतलब डिसीज़ेज़ वगैरह ठीक करने के लिए डांसर हो गए, बार्बर हो गए, प्रीस्ट हो गए। तो ऋग्वैदिक एक आपको डिफरेंस देखने को मिलता है जो ऋग्वैदिक जो हो गया या फिर अर्ली वैदिक सोसाइटी हुआ करती थी, बाद में जो है लेटर वैदिक सोसाइटी हुई। है ना? तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में ना प्रोफ़ेशंस ऐसा नहीं होता था कि एक फैमिली जो है उसी को सारे मतलब सभी लोग उसी प्रोफ़ेशन में जाएँगे। ऋग्वैदिक एरा में एक घर में जो है पॉटर भी हो सकता है, कारपेंटर भी हो सकता है, प्रीस्ट भी हो सकता है, ठीक है, बार्बर भी हो सकता है, ऐसा हर कोई जो है आज के टाइम पर देखने को मिलता है ना कि जिसको जो प्रोफ़ेशन पसंद है वो कर सकते हैं, है ना? टीचर भी हो सकते हैं, ऑफ़िसर भी हो सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी प्रोफ़ेशन। फिर लेटर वैदिक सोसाइटी में चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे कि ब्राह्मण का बेटा जो है ब्राह्मण ही होते हैं ना वैसा बनेगा, ठीक है, जो कारपेंटर है उसका बेटा कारपेंटर ही बनेगा, ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई थी। और बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा तो वुमेन्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी इस सोसाइटी में, ओके? तो मतलब सबसे लो ग्रेड का और डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा देखने को मिलता था, ओके? तो यहाँ पर देखो, ये आपको बताया गया है, तो आपको यहाँ पर ना कुछ-कुछ सोचने के लिए दिया गया है कि यहाँ पर जो सोसाइटी अपने लोगों को सिलेक्ट मतलब अपने जो सिलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को अपने लीडर्स को ओके तो ऐसा देखने को मिलता है जैसे आज के टाइम पर देखने को मिलता है ना हमारे देश में डेमोक्रेसी है हम अपने रूलर्स को चुनते हैं ओके जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो वोट देते हैं और अपने रूलर्स को चुनते हैं है ना तो आप सोच सकते हो कि इससे क्या बेनिफिट होता है क्या बेनिफिट होगा ऐसी सिचुएशन से है ना क्या फायदा होता है हमारे द्वारा चुने गए रूलर्स हैं है ना तो हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं कि तुम्हारे डिसीजन जो ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा इसकी वजह से हुआ, है ना? तो एक सैटिस्फैक्शन भी रहता है, ठीक है? और जो अगर ऐसा होता है जो लीडर हमने चुना ही नहीं, है ना? जैसे कि फिर बाद में देखने को मिला, बाकी के राजा जो होने लगे कि लीडर को कोई चुनता नहीं था, जो राजा होते थे, ओके? तो राजा का बेटा राजा बनता था, है ना? तो ऐसी सिचुएशन जो है उसमें क्या होता है, ओके? फिर राजा अपनी मनमानी करता है, जैसे रूल्स बनाएगा फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, आप जो है उससे डिनाई नहीं कर सकते वरना पनिशमेंट देंगे वो लोग, है ना? तो जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस वाली थीम है उसमें हम कई सारी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में भी। अब यहाँ पर देखो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में आपको बताया वैदिक कल्चर जो है डेवलप हुए कई सारे रिचुअल्स ओके रिचुअल शुरू हो गए थे इसमें कर्मकांड शुरू हो गए थे यज्ञ हो गए जिसको यज्ञ कहते हैं ओके तो कई सारे गॉड हो गए गॉडेसेस हो गए देवी देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते थे इंडिविजुअल करते थे और कलेक्टिव भी लोग हुआ करते थे जो साथ में बैठ के भी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य अच्छी अच्छी फैमिली जो हो गई इन चीजों के लिए भी कर रहे हैं है ना तो कई सारे डेली रिचुअल्स भी होने लगे थे है ना? इन द फॉर्म्स ऑफ प्रेयर तो प्रेयर करने लगे, है ना? जो प्रार्थना वगैरह होती है, ऑफर करने लगे, अग्नि में सामान डालते हैं ना ऐसे और जो फायर से एसोसिएटेड जैसे कि अग्निदेव होते हैं ना, तो डिटी हो गए, गॉड जो होते हैं अग्नि से रिलेटेड। ओके, तो ये रिचुअल्स जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे टाइम के साथ-साथ। शुरू-शुरू में ठीक थी ये चीज़ें, ऋग्वैदिक एरा में उतना चीज़ें डिफिकल्ट नहीं थी। ओके, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेटर वैदिक टाइम पर और टाइम बढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और रिचुअल्स वगैरह ऐसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बना दिए कि पैसे देकर के रिचुअल्स परफॉर्म करना और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे इन चीज़ों से क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट होना चाहते थे, पर इतने सारे कर्मकांड बना दिए कि लोग जो है परेशान हो चुके थे, ओके।
इसलिए जो है बाद में बहुत सारे 500 से ज़्यादा सेक्ट निकल के आए, अलग-अलग अपने स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिए, लोगों ने अपने-अपने विचार बनाए कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, ओके? तो ऐसे ही इसमें से एक जो है उपनिषद भी लिखे गए उसके बाद में। तो वैदिक कॉन्सेप्ट में भी है ये, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ रिचुअल्स वगैरह नहीं होते हैं, इसमें जो है एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, ठीक है? तो ये नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि रीबर्थ की बात करते हैं कि बर्थ होता है ना कि डेथ हो गई, फिर उसके बाद में कहीं और जन्म लिया जाता है ना? और कर्म की बात करते हैं, कर्मा के बारे में, जो कि एक्शंस होते हैं, जिनके रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें नई चीज़ें निकल के आई कि रीबर्थ की बात कर रहे हैं कि जन्म के बाद जो है पूरी लाइफ जीने के बाद मरण होता है। ओके, फिर उसके बाद में जो है लोगों का दोबारा जन्म होता है, कर्मा की बात की गई, एक्शंस की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया हुआ है वेदांता। वेदांता भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ना तो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो यहाँ पर एक बात की गई है, यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है, जो ज़िंदगी है मानव की और नेचर जो है और यूनिवर्स जो है, पूरी जो दुनिया है, ठीक है? सब कुछ जो है वो एक है, ठीक है? ब्रह्मांड की बात की, यहाँ पर ब्रह्मा की बात नहीं की गई है। गॉड ब्रह्मा जो है हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड दूसरे रिलीजन की बात करें, ओके? तो यहाँ पर दूसरा थॉट निकल के आया है, तो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? एक ही चीज़ है और यहाँ पर ना समटाइम्स जस्ट तत्, ठीक है? तत् कहते हैं दैट, तो 2 वेल नोन मंत्रास दिए गए हैं जो सिंपल वे में यहाँ पर बताए गए हैं। बढ़ के देखते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या बताया आई एम ब्रह्मांड, ठीक है? आई एम डिवाइन एंड तत्व तस्वम अस्सी का मतलब है यू आर दैट। तो यहाँ पर बोला आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है और वेदांता का मतलब होता है कि एंड ऑफ द वेदास और कंक्लूजन ऑफ द वेदास के बारे में बात की गई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह बढ़ रहे थे तो अलग-अलग फिलॉसफी निकल गई, उसमें से एक जो है वेदांता भी थे। तो वेदांता ने अपने अलग आइडियाज़ दिए, ओके, ब्रह्मांड के बारे में बात की, इन्होंने पूरी जो विश्व है उसके बारे में बात की, ओके। और जो है सेपरेट नहीं है वो, ठीक है? आत्मा और ब्रह्मांड अलग-अलग नहीं है। तो अपने आप को जो है रियलाइज़ेशन की बात की इन्होंने, ठीक है? अपने आप को पहचानो इस तरीके। हमारी आत्मा जो है कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है? जो अनचेंजिंग है मतलब, ठीक है? आत्मा जो होती है ब्रह्मांड की बात की हुई है यहाँ पर। हर चीज़ ब्रह्मांड का पार्ट है ना? यूनिवर्स जो हो गया पूरा ब्रह्मांड तो उसका पार्ट है। अपनी आत्मा को पहचानो, है ना? तो ऐसी बात है यहाँ पर। तो उससे कनेक्ट हो जाएँगी और फिर उससे ब्रह्मांड कनेक्ट हो जाता है। उपनिषद ने जो है एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए आत्मा और सेल्फ का। ओके, आत्मा हो गई, सेल्फ हो गई। तो डिवाइन जो है, ठीक है, जो दिव्य शक्ति है, हर एक इंडिविजुअल में जो आत्मा होती है वो एक ही है, ठीक है? मतलब जो ब्रह्मांड में समाई हुई है सबकी आत्मा जो होती है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है हर चीज़ जो है कनेक्टेड है, ठीक है? इंटरडिपेंडेंट है। ओके? इसलिए जो है ये प्रेयर से शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कॉमन प्रेयर जो होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग जो है सारे क्रिएचर्स जो हैं वर्ल्ड में सभी लोग हैप्पी रहे हैं ना, खुश रहे हैं, कि किसी को जो है दुःख ना आए, किसी को तकलीफ ना आए, किसी को कोई बीमारी ना हो। ओके, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की इसलिए बात करते हैं। सभी लोगों की आत्मा जो होती है, दिव्य जो आत्मा होती है, वही तो ब्रह्मांड बनता है ना? सभी लोग जो है इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है ना? ओके, इतना समझ गए? तो शुरू में फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में जो है कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स निकल के आए थे वेदा से, है ना? तो वेदा से ही कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट निकल के आए थे। उसमें से एक योगा भी था, जो कि डेवलप करता है मेथड। तो योगा वाले जो है पतंजलि थे, तो पतंजलि ने ये स्कूल ऑफ थॉट दिया था। तो उन्होंने बोला था अचीव करना है अपने अंदर का जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो है, वंस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस होती है क्वालिटी जो मतलब कि अपने अंदर जो विवेक जो होता है, समझ जो होती है अपनी, तो समझदारी जो होती है अपनी, है ना? उसको जगाना। तो वो कैसे कर सकते हैं हम? विवेक जो होता है हमारे अंदर का, ठीक है? जैसे कि कोई इंसान किसी के साथ में गलत करता है, तो हमें लगता है हमारी जो कॉन्शियस है ये सही नहीं हो रहा है, ये हमको बता देती है कि ये सही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, है ना? ये गलत चीज़ है। ओके, तो ऐसे ही जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स निकल के आए जैसे कि वेदांता हो गया, योगा हो गया, तो ये जो है इनको ही जो आज के टाइम पर हिंदुइज़्म बोला जाता है। ओके, अब हम देखते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, अदर स्कूल ऑफ थॉट भी निकल के आए जैसे कि जो कि ना
अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते थे वेदा की। वेदा के जो अगेंस्ट जाते थे, वेदा को नहीं मानते थे, ओके। वेदा में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह मतलब कि जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था कि ये जो है ये लोग ही भगवान की जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ना लो फिर ना दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए और डेवलप अपना ही सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया, है ना? तो बुद्धिज़्म देखने को मिलता है तो 2.5 मिलेनियम ईयर्स अगो की बात की गई है यहाँ पर। यंग प्रिंस एक प्रिंस थे, ठीक है? तो राजा के बेटे थे सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था। तो वो ना उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी आज के टाइम पर नेपाल में है, ओके? तो लुम्बिनी नेपाल में जो है गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, ठीक है? तो कई सारे सोर्सेज़ जो हैं उनसे यूज़ किया गया है, स्कॉलर्स के थ्रू हमें पता लगा कि जो मतलब कि एक प्रिसाइज़ ईयर नहीं पता लगा हमको बर्थ का, थोड़ा-बहुत डिफ़रेंस भी देखने को मिलता है। चैप्टर 4 में हमने चूज़ किया था 560 बीसी अप्रॉक्सिमेट ईयर माना था, ठीक है? पर इससे कोई डिफ़रेंस नहीं आता है, ओके? तो एग्ज़ैक्ट डेट बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अभी हम ये सब भी देखेंगे बाद में। तो स्टोरी आगे देखते हैं हम सिद्धार्थ गौतम जो थे, इनका जो बड़े हुए, ठीक है? एक प्रोटेक्टिव लाइफ़ अच्छी-खासी फैसिलिटी घर में सब कुछ मिल रहा है ना, राजा के बेटे थे ये। तो जब एज इनकी 29 हुई, तो ये जो है अपनी सिटी में गए थे रथ में, ठीक है? तो घूमने के लिए गए थे, देखने के लिए फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा लाइफ़ में, ठीक है? एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, तो इनको समझ में आया लाइफ़ में, है ना? कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं क्योंकि इनको तो सारे सुख में सारी चीज़ें मिली हुई थी, है ना? महल में अपने। तो बाद में इन्होंने रियलिटी देखी लाइफ़ की, ठीक है? जब ये बाहर घूमने को गए चैरियट से अपने रथ से घूमने को गए थे, तो इन्होंने एक एस्थेटिक को भी देखा, ठीक है? एस्थेटिक जो कि ना एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हैं, एक ऋषि हो गया जैसे कि बहुत ज़्यादा अपना जो में अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, अपना जो है ध्यान मग्न है, ठीक है? जो कि ना बहुत शांति में है और खुश है। तो इनका एक्सपीरियंस देखने के बाद जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पैलेस जो है वो छोड़ देंगे। ओके, पैलेस की लाइफ जो है छोड़ देंगे और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी छोड़ देंगे। ओके, और फिर जो है ट्रैवल करने लगे वो ऐसे ही जो नंगे पैर ही ऐसे जाने लगे, है ना? एक एक जो ऐसे इंसान के जैसे एस्थेटिक बन गए थे ये भी, तो वो भी ध्यान वगैरह करने लगे थे और दूसरे जो एस्थेटिक थे उनसे भी मिलने लगे, स्कॉलर्स जो हैं उनसे भी मिलने लगे और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग इतना सफ़र करते हैं, इतना दुःख सहते हैं, उसका कॉज़ क्या है? उसका रीज़न क्या है? ठीक है? तो आफ्टर मेडिटेटिंग उन्होंने बहुत ध्यान लगाया और जो पीपल ट्री जो है बोध गया में इसलिए उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है आज के टाइम पर भी। तो वहाँ पर बुद्धा ने जो है अपना ध्यान लगाया। आज के टाइम पर बिहार में है जो पीपल ट्री बोध गया में, ठीक है? वहाँ बैठ कर के उनको एनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है? उनको जो है रियलाइज़ किया उन्होंने अविद्या, इग्नोरेंस, ठीक है? एंड अटैचमेंट के बारे में कि ह्यूमन की सफरिंग का कॉज़ क्या है, वो उनको पता चला। अगर इसको हटा देंगे हम तो हम जो है सफ़रिंग को भी कम कर सकते हैं। तो ह्यूमन की सफ़रिंग का कॉज़ है क्या? जो इग्नोरेंस। एक तो लोगों को इग्नोरेंस होता है, ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? इग्नोरेंस क्या ज्ञान नहीं है उनको बिल्कुल भी चीज़ों का। बस एक्यूमुलेट करना है चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि एक फ़ोन जो है लोग जो है बहुत सारी जैसे कि एक आइसक्रीम खाई इंसान ने, फिर और खाता गया, तो इग्नोरेंस है कि उससे उसको जो है कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, बस करते जा रहे हैं, है ना? डिज़ायर, लालच जो होता है चीज़ों को, है ना? तो इग्नोरेंस जो एक ज्ञान नहीं है, ओके? और अटैचमेंट की बात की, अटैचमेंट को छोड़ना, जो कंडीशन जो होती है ना, बॉन्ड जो होता है लोगों के साथ में कि हमारे जो कई सारे रिश्ते होते हैं ना, तो हम उनसे जुड़े होते हैं ना, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो ये जो दी 2 चीज़ें जो है ना, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, इसकी वज़ह से ह्यूमन सफ़रिंग होती है, ओके? सिद्धार्थ जो थे, तो उनको बाद में बुद्धा कहा गया, ठीक है? भगवान बुद्ध बन गए थे फिर ये, तो इनको एनलाइटनमेंट हुआ और अवेकन इनको जो है इन्होंने ध्यान लगाया, इनको ज्ञान हुआ फिर, ठीक है? समझ में आई चीज़ें। तो यहाँ पर देखो बुद्धा की टीचिंग अजंता केव्स जो है, वहाँ पर बुद्धा की बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिलती हैं, ओके? तो बुद्ध जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया लोगों को पढ़ाना, ठीक है? टीचिंग करना शुरू किया उन्होंने, समझाना लोगों को, जो उन्होंने समझा था ध्यान वगैरह लगा कर के, इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ अहिंसा, ठीक है? किसी भी जीव को नहीं मारना, है ना? नॉन वायलेंस उन्होंने सिखाया और जनरली जिसका मतलब है किसी को भी हर्ट नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। तो ये जो है अहिंसा, ये बुद्ध ने जो है लोगों को और बताया, है ना? सिखाया। तो
इन्होंने इंसिस्ट किया कि इनर डिसिप्लिन, आप अपनी इनर डिसिप्लिन को फॉलो करो, ओके। तो यहाँ पर जो है बताया है उन्होंने कि तो जो नदी का पानी होता है रिवर में, आपने देखा होगा कि डुबकी लगाने से पाप धुल जाएँगे, ऐसा कहते हैं लोग। तो एक जो पानी होता है वो लोगों को जो प्योर नहीं बनाता है, ओके? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं ना, सेक्रेड वाटर है फिर भी। लोग अपने जो प्योर तभी होते हैं, जब अच्छे तभी होते हैं जब अपने सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं, जब उनके अंदर सत्य होता है, ठीक है? ट्रुथ होता है, धर्म होता है ना, अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं, तब वो जो है प्योर कहलाते हैं, सत्य कहलाते हैं, ओके? धर्म यहाँ पर रिलीजन की भी बात नहीं कर रहे, धर्म मतलब ड्यूटी भी होता है, ओके? अपने आप को जीतना, ठीक है? वो ज़्यादा बड़ा होता है दूसरों से जीतने से। जैसे कि एक राजा जो होता है बैटलफ़ील्ड में जाता है, बहुत सारे लोगों से जीतता है वो, ठीक है? तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप से जीतना। जैसे कि आपका जो है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, पर आपको पता है उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना? एक छोटा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा बस कि हाँ, अपनी जो है डिज़ायर आपने फुलफ़िल कर दी है फालतू टाइम वेस्ट करके। अगर उसकी जगह आप कुछ नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ो या फिर कोई स्किल डेवलप करो, कुछ सीखो, है ना? तो अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आओ तो ये चीज़ होती है कि अपने आप से आप जीत गए, है ना? अपने मन को जो है स्थिर कर लिया। सत्य के साथ चलना है ना, अपनी ड्यूटी को फ़ॉलो करना, ये इन्होंने बताया, ओके। तो बुद्ध जो थे, उन्होंने संघ फाउंड किया, ठीक है? संघ बनाया, ग्रुप बनाया, कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस और मॉन्क्स। तो मॉन्क्स कह सकते हो, भिक्षुस कह सकते हो, लेटर भिक्षुनीज़ और नन्स भी, बाद में महिलाएँ भी इसमें ऐड हो गई थी। तो मॉन्क वो मैन होते हैं जो कि अपनी जो यूजुअल लाइफ़ है, ठीक है? जो अपनी जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, जो घर में रह रहे हैं, वो सब छोड़-छाड़ के जो है, अपने आप को रिलीजियस मतलब अपने आप को जो है धर्म की राह पर लेकर के चलते हैं, ठीक है? मॉन्क्स जो होते हैं, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, कुछ कमिटमेंट करते हैं कि कुछ रूल्स वो फॉलो करेंगे, अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएँगे, है ना? कि जो है ऐसे इस तरीके के रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो वो मॉन्क होते हैं और नन जो फीमेल होती हैं, ठीक है? तो मॉन्क जो मेन को कह देते हैं और फीमेल को नन कहते हैं। तो ये जो है अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, स्प्रेड करते हैं अपनी टीचिंग वगैरह, है ना? तो एक साधु की ज़िंदगी जीते हैं, है ना? इन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंडिया में और एशिया में भी, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, हर जगह आप देखोगे बुद्धिज़्म फैला है बाद में, है ना? बहुत ज़्यादा। ओके, तो आज के टाइम पर भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो देखो स्टोन पैनल जो है 1800 साल पुराना है, ये बुद्धा की टीचिंग के बारे में बता रहे हैं ना। अब जो है हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।